Okay, from the homework that I gave you, is there any problem question? Question 9, part 2. Question 9, part 2. Okay. ये वाला क्वेश्चन है राज. Yes, sir. Okay. The first two books at the left hand endured by the same author. Total books कितनी है? Let's make 7 boxes. So now there are going to be different conditions. If the first two books are to be by the same author, it could either be by Bookers or it could either be by Hardy. तो मैं पहली कंडीशन में फर्स्ट टू बुक्स को बुकर्स की कर रहा हूं. So how are you going to find its answer now? Can anyone tell me how are you going to find the answer? The 2p1 into 6 factorial. 2p1. 2p1 क्यों बोला आपने? Why did you say 2p1? भाई कितनी बुकर्स की बुक्स में से दो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी? कितनी बुकर्स की कितनी बुक हैं? 4 में से 2. नॉर्मली तो हम ये करते थे 2 फैक्टोरियल इंटू और फिर वो जितने भी बचे उतना फैक्टोरियल. बट द प्रॉब्लम इज यहाँ जो दो बुकर्स की बुक्स अरेंज होंगी वो कितनी बुकर्स की बुक्स में से अरेंज होंगी? 4 में से 2 यहाँ पे अरेंज होंगी. इट इज गोइंग टू बी 4p2 मल्टीप्लाई बाय उमर कह रहे 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 6 factorial, but the examiner will mark it as incorrect. What is the problem? The problem is उमर कंडीशन ये है कि पहली दो बुक्स सेम आर्टिस्ट की होनी चाहिए. ये यहां से नहीं हिल सकती. आप इनको आगे नहीं लेके जा सकते. यस यू कांट शिफ्ट देम. तो हम सिर्फ इन बॉक्सेस को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 इंटू 5 फैक्टोरियल. 1440. अब दूसरी कंडीशन बनाओ खुद से. मेक द नेक्स्ट कंडीशन जिसमें 2 हार्डी की बुक्स आएंगी. तो हार्डी की कितनी बुक्स है? 3 है ना. सो 3p2 एराद अब क्या करेंगे? 3p2 Times 5 factorial. times 5 factorial which is going to be 720. 720. और फिर इन दोनों कंडीशन के आंसर्स को क्या कर देंगे? Add. Add. So what are we going to get?
we will get 2160. ओके, आंसर्स में एक जीरो मिसिंग है, 216 लिखा हुआ है। ये आंसर इज 2160। और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आई? Question 11 part B. क्वेश्चन 11 पार्ट बी। ओके यस, तो उसके लिए हम पहले 11 पार्ट ए डिस्कस कर लेते हैं। उमर, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? उमर, व्हाट आर यू आस्किंग? व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर पार्ट टू में मांग क्या रहा है, लेकिन कौन से क्वेश्चन की बात करो, 11 या 8? ओके, पार्ट टू में उसने लिखा हुआ है वो अरेंजमेंट। सी द क्वेश्चन इज रिटन ओवर हियर, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which the first two books at the left hand endure by the same author। तो लेफ्ट वाली दो बुक सेम ऑथर की होनी चाहिए, वो वाली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालो। ठीक है, तो लेफ्ट वाली आप नहीं हिला सकते, लेफ्ट वाली सेम ऑथर की ही होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? चलो भाई, क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। पार्ट ए में कंडीशन है, ये जो पांच हमें अरेंज करने हैं, ए हैज टू बी प्लेस्ड फर्स्ट। तो हाउ मेनी एज आर देयर? देयर इज ओनली वन ए, तो ए की अरेंजमेंट होगी 1p1, क्योंकि एक ही ए है। और अब मुझे बताओ बाकी कितने अल्फाबेट्स में से कितने यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे? Hurry up! I want you people to respond. All the students are online. There's no face-to-face student. Tell me. 7p4. Yes, from the remaining seven, we will arrange four. 7p4. तो इसका आंसर एराद क्या आएगा? Sir, shouldn't it be 8p1? 8p1 for the first box. Yes. Okay, it says A is placed first. If you write 8p1, you are actually saying any one out of 8 alphabets. 8p1 का तो मतलब 8 में से 8 अल्फाबेट्स में से कोई सा भी आ जाए, लेकिन मुझे तो सिर्फ ए ही चाहिए पहले बॉक्स में। द कंडीशन इज ए हैज टू बी इन द फर्स्ट बॉक्स, राइट? But sir, from the back of the book, if you do it with 8p1, you will actually get the right answer. उमर, ये तो सॉरी एराद, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेट मी सी। नो, ऐसे ही आएगा भाई, 840। क्या बुक के पीछे 840 नहीं लिखा हुआ? 7p4 का आंसर तो 840 होता है। यस, इट्स रिटन The 840। Sir, it's part 1, 6720. तो इसमें टोटल है ही दो पार्ट्स, तो एक्चुअली पार्ट टू में पार्ट वन का आंसर लिखा हुआ है, और पार्ट थ्री में पार्ट टू का आंसर होगा फिर डेफिनेटली। ठीक है, तो
पार्ट 1 एक्चुअली किसी और क्वेश्चन का आंसर है, पार्ट 2 जो है वो पार्ट 1 का आंसर है, और पार्ट 3 जो है वो पार्ट 2 का आंसर है, और वो अभी कंफर्म हो जाएगा जब हम पार्ट 3 करेंगे। हम देखेंगे कि पार्ट 3 जो है वो पार्ट 2 का आंसर होगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व पार्ट 3। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पार्ट 3? कि बस ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, बस ये कंडीशन। पार्ट 1 में तो ये लिखा हुआ था ना कि ए पहला होना चाहिए, पार्ट 2 कह रहे कि बस ए होना चाहिए। तो मैं पार्ट 1 में जो मेरा ए था, जो मैंने पहले बॉक्स में करके निकाला था, वो और कितने बॉक्सेस में हो सकता था? अगर मैं पहले से हटा के दूसरे में भी कर सकता था, मैं दूसरे से हटा के तीसरे में भी कर सकता था, मैं तीसरे से हटा के चौथे में भी कर सकता था, और मैं चौथे से हटा के पांचवें बॉक्स में भी कर सकता था। तो ए एक्चुअली जो पहले पार्ट का आंसर है, जिसमें ए मैंने पहले बॉक्स में रखा है, वो तो 5 बॉक्सेस में आ सकता था। तो हाउ शुड आई डू इट? मैं इसी आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 5। 5 से, क्योंकि 5 बॉक्सेस में आ सकते हैं वो। आप चाहें तो आप 5 अलग अलग कंडीशंस बना लें कि भाई मुझे ए चाहिए, बस ए होना चाहिए, या तो वो पहले बॉक्स में होगा, या फिर वो दूसरे बॉक्स में होगा, या फिर वो तीसरे बॉक्स में होगा, या फिर वो चौथे बॉक्स में होगा, या फिर वो पांचवें बॉक्स में होगा। हर कंडीशन का आंसर 840 आएगा। फॉर ईच कंडीशन यू विल गेट 840। So instead of making 5 conditions, you can find the answer of one condition and multiply it by 5. This is one method of solving this question. There is another method of solving the question. मैं वो वाली अरेंजमेंट्स निकालूं which do not contain A. ऑपोजिट कर दूं इसका, which do not contain A. मास, कैन यू टेल मी मैं वो अरेंजमेंट्स कैसे निकाल सकता हूं which do not contain A? The 74. Yes, मैं 7p4 is wrong. 7p4 is wrong. आउट ऑफ दीज 8 अल्फाबेट्स अगर मैं ए हटा दूं तो मेरे पास 7 अल्फाबेट्स बचेंगे। मैं इन 7 को इनके अंदर अरेंज कर दूं। Am I going to write 7p4? 75. The 75. 5 for 7p5, yes, 7p5। क्या आंसर आएगा? 75. 2520। ये तो वो अरेंजमेंट्स हैं which do not contain A। इन अरेंजमेंट्स को एराद में किससे माइनस कर दूंगा? Subtract them with the arrangement that does contain no, subtract them from the total arrangements. फ्रॉम द टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल में से ये माइनस करेंगे। टोटल अरेंजमेंट्स कैसे आएंगे? 8 p 5. yes, what answer are you getting? 4200. और वही पार्ट 3 का आंसर है यार। Yes, sir. यस, तो वो एक्चुअली पार्ट 2 का आंसर था, और पार्ट 2 वाला पार्ट 1 का आंसर था। इट्स अ टाइपो। Which other question? Did you understand this error? There are two methods. You can use any method. Have you understood this question? Yes, sir. Okay. और बताओ, और कौन सा नहीं हुआ? Maas, Jawad, you people can also ask if you were unable to solve any question. सारे हो गए थे? Okay. Let's do the permutation of digits today.
based permutation. सपोज मेरे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 0 हटा दो, sorry, do not start with 0, start with 1, and you have to make a 5-digit number how many different 5-digit numbers are possible? How many different 5-digit numbers are possible? 95. Why is it permutation and not combination? Because digits are always arranged. Digits are always arranged. Digits कभी select नहीं हो रहे होते, digits आगे पीछे करके, जैसे for example 123, तो ये 3 2 1 हो सकता है, ये 2 1 3 हो सकता है, ये 2 3 1 हो सकता है. Digits हमेशा आगे पीछे arrange हो रहे होते हैं. So out of 9 digits, Jawad is correct. If we are arranging 5, we will write 9p5. जिसका आंसर क्या होगा? 15 120. Yes, 15120. Part 2. 5-digit number greater than 30,000. 5-digit number greater than 30,000. If your 5-digit number has to be greater than 30,000, you will actually check your first box. आपके पास first 71. कौन कौन सा digit हो सकता है first box? 1 2 के अलावा सारे. Yes, 3 भी हो सकता है. बच्चे समझते हैं 3 नहीं हो सकता, 3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर पहला बॉक्स में 3 आएगा तो 30,000 समथिंग बनेगा, तो 30,000 से तो बड़ा ही बनेगा ना. तो पहले बॉक्स में 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी एक आ सकता है. इन 7 में से कोई भी आ सकते हैं. 7p1 मल्टीप्लाई बाय, अब एक डिजिट अगर पहले बॉक्स पे यूज हो गया तो कितने डिजिट्स बचे? 8. 8. तो 8 में से मुझे कितने और अरेंज करने हैं? 4. 4. सो 8p4. Part 3. 5-digit number less than 50,000. Now what can you put in the first box if it has to be lesser than 50,000? 1 2 3 4. अब आप 5 नहीं लिख सकते पहले बॉक्स में, फिर 50,000 समथिंग बन जाएगा. So out of these 4 digits, you are going to place any one in the first box. 4p1. If I have used the first digit, how many digits are left? 8. So 8 में से मुझे 1 2 3 4 अरेंज करने हैं. 8p4. क्या आंसर आएगा? 6720.
6720. Five-digit number between 30,000 and 70,000. ये वाला करके बताओ. Five-digit number between 30,000 and 70,000. What are you going to place in the first box? 3, 4, 5, or 6. 3, 4, 5, or 6. Yes. So out of these four digits, we are going to place any one, and then we will be left with 8. 8p4. वही आंसर आ जाएगा 6720. Part 5. Four-digit even number. Four-digit even number. Make 4 boxes now, not 5. Saim, when is a number even? Sir, when its last digit is even number. When its last digit is an even number. Yes. अगर last digit even है तो number even है. तो last box में कितने digits में से कोई एक आ जाएगा? 4p1. Yes, 4 में से एक आएगा बिल्कुल. 4p1. जब एक डिजिट यूज हो जाएगा तो हमारे पास 8 डिजिट्स बचेंगे और 8 में से हमें कितने और अरेंज करने? 3. 8p3. 1344. 3-digit odd number. 3-digit odd number. Make 3 boxes and find out the answer. Who has found the answer? 280. How? 5 times 8p2. Correct. The last digit could either be 13579
इफ द नंबर हैज टू बी ऑड। और फिर जब एक डिजिट इस्तेमाल हो जाएगा तो हमारे पास 8 डिजिट्स बचेंगे, जिसमें से 2 यहाँ फिल करने होंगे, 8p2। ओके, याद रहे ये जितने भी हम पार्ट्स कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द अजम्पशन दैट नो डिजिट कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा डिजिट यूज नहीं हो सकता। तभी जब हम लास्ट बॉक्स में एक डिजिट पुट कर रहे हैं तो हम उसके बाद एक यहाँ से हटा के बाकी 8 में से यहाँ पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर आ गया है। तो वी आर अज्यूमिंग कि डिजिट्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। एक डिजिट एक बार ही यूज हो सकता है। व्हाट इज द आंसर? 280. 280। Six digit multiple of 5. 6-digit number which is a multiple of 5. For a number to be multiple of 5, what should be the condition? Last digit should be 0 or 5. Yes, last digit should either be 0 or 5. But 0 का option नहीं है हमारे पास. We don't have 0 as an option. So the only digit we can put in the last box is 5. तो उस 5 की permutation क्या होगी? 1 factorial. Yes, 1p1 times 8p 1 2 3 4 5 8p5 6720 6720. Now let's make this difficult. Let's make the question difficult. Part 8. Five-digit even number less than 60,000. Five-digit even number less than 60,000. अब 2 कंडीशंस है इसके अंदर जो आपको फुलफिल करनी है। नंबर इवन भी होना चाहिए और लेस देन 60,000 भी होना चाहिए। यहां से मसला स्टार्ट होता है सारा। इवन होने के लिए 2 आ सकता है लास्ट बॉक्स में, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। 2 4 6 8। लेकिन लेस देन 60,000 होने के लिए पहले बॉक्स में 1 2 3 4 5 आ सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले बॉक्स के डिजिट्स और आखिरी बॉक्स के डिजिट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, दे आर सेम। 2 और 4 दोनों में आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हमें तो अलग अलग कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। हमें अलग अलग कंडीशंस बना के करना पड़ेगा और मुझे पहले बॉक्स में डिजिट्स फिक्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन में मैं पहले बॉक्स में कौन सा डिजिट फिक्स कर दूं? एक बार मैं 1 फिक्स करके सॉल्व करूंगा, फिर एक बार मैं 2 फिक्स करके सॉल्व करूंगा, फिर एक बार मैं 3 फिक्स करके सॉल्व करूंगा, फिर एक बार मैं 4 फिक्स करके सॉल्व करूंगा और फिर एक बार मैं 5 फिक्स करके सॉल्व करूंगा। क्योंकि लेस देन 60,000 होने के लिए 1 2 3 4 5 हो सकता है। लेकिन इतनी सारी 5 कंडीशंस बनाने के बजाय मैं इनमें से कितनी कंडीशंस कंबाइन करके एक कंडीशन बना सकता हूँ?
कितनी कंडीशंस कंबाइन करके मैं एक कंडीशन बना सकता हूँ? मैं 1, 3 और 5 को कंबाइन करके एक कंडीशन बना सकता हूँ कि भाई पहले बॉक्स पे 1, 3 या 5 आ सकता है। 3p1, क्योंकि 1, 3 या 5 जो पहले बॉक्स के डिजिट्स हैं ये लास्ट में तो नहीं आ सकते ना। 1, 3, 5 का तो कोई मसला नहीं है ना लास्ट बॉक्स से। अगर पहले में 1, 3 या 5 है तो लास्ट वाले में 2, 4 या 6 या 8 आ सकता है, क्योंकि वो पहले बॉक्स में मैंने प्लेस ही नहीं किया। तो 4 में से कोई एक। आप मुझे बताओ कितने डिजिट्स बच गए और कितने बॉक्सेस फिल करने? सर एक बचे। नहीं तो 2 डिजिट्स इस्तेमाल हो गए। 8 तो नहीं बचे। 7। 7 बचे और कितने बॉक्सेस फिल करने? ठीक। 3, 7p3। तो पहली कंडीशन का आंसर क्या आएगा? 2520। 5,000. Okay, next condition. Erath, what should I fix in the first box? 2. 2. अब ये नहीं बोलना सर 2 या 4 दोनों की एक साथ ही कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 4 दोनों पहले में भी आ सकते हैं और दोनों आखिरी में भी आ सकते हैं। 2 और 4 का तो बड़ा मसला है। तो आप एक बार 2 फिक्स कर दें पहले बॉक्स में। अगर पहले बॉक्स में 2 फिक्स कर दिया तो लास्ट बॉक्स में क्या क्या आ सकते हैं अगर इवन बनाना है तो? 3p1। 4, 6 या 8। मास कैन यू टेल मी किस बॉक्स के नीचे मैं क्या परम्यूटेशन लिखूंगा? 1 factorial. 1 फैक्टोरियल मत लिखना प्लीज, 1 लिख देना। आखिरी बॉक्स के नीचे? 3p1. यस, लेकिन हम 3 लिखेंगे। और बीच में? 7 factorial. नहीं 7p3. 7p3. अस्तगफिरुल्लाह। यस, 7p3. 630। वैसे तो आई एम श्योर कि अगली कंडीशन का भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन चलो कर लेते हैं। अब मैं पहले बॉक्स में क्या फिक्स करूंगा मास? 4. 4। तो आखिरी बॉक्स में क्या क्या आ सकता है? 2, 6, 8. यस। क्या आएगा फाइनल आंसर? निकाले किसी ने? 3780. 3780। ओके, पार्ट 9। 3-digit odd number if digits can be repeated. If digits can be repeated. तो ऑड होने के लिए लास्ट बॉक्स में क्या क्या आ सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई एक।
लेकिन मैंने कंडीशन कह दी कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब जब डिजिट्स रिपीट हो सकते तो थोड़ी सी कहानी टेढ़ी है मेरे भाई। जब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं तो हर बॉक्स के लिए अलग से करनी पड़ेगी। पहले बॉक्स में कितने डिजिट्स में से कोई एक डिजिट आ सकता है जवाब? सर आई कांट हियर यू। सर 4 आ सकती है। 4 आ सकते हैं, लेकिन मैंने तो कहा डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 3 5 सर 7 9 9 में आ से कोई एक, सकता है। यस पूरे के पूरे 9 में से कोई एक आएगा। पूरे के पूरे 9 में से कोई एक आ जाएगा। और दूसरे बॉक्स में कितनों में से कोई एक आएगा? तो इसमें 8 8 क्यों भाई? रिपीट हो सकते हैं। कितनों में से 9 कोई 9 एक आएगा? इसमें भी 9 में से कोई एक आएगा। रिपीट हो सकते हैं। आखिरी बॉक्स में नहीं 9 में से एक आ सकता, क्योंकि मुझे ऑड बनाना है तो आखिरी वाला 1 3 5 7 या 9 में से कोई एक होना चाहिए। क्या आंसर आएगा? 405. 405. Now mark the questions you will do. Practice questions में से you will do question number 4. And from the past papers, question number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्लास वर्क है, ये अभी करोगे क्योंकि ये 1-1 मिनट के क्वेश्चंस हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and question number 37 part A and question 37 part A. That's it for today. Allah Hafiz.